बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मीट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपको स्टूडेंट मीट से रिलेटेड जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि मीट्स जो हैं वो हर टाइम पीरियड में आते रहते हैं। मीट्स बेसिकली हैं क्या? मीट्स बेसिकली आपकी फोक या आप ट्रेडिशनल थॉट्स या उनकी ट्रेडिशनल आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, जिनको बाद में वक्त के साथ साथ जो है वो डिस्पेल कर दिया जाता है। जैसे वक्त के साथ साथ वो चेंज हो जाती हैं या वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। जैसे जैसे आपका मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ हो और जैसे जैसे आप उसका एक्सपीरियंस करते रहते हो, तो वो चीज़ें वक्त के साथ साथ डिस्पेल होती जाती हैं, ख़त्म होती जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये मीथ्स थे, पहले थे, अब उसके ऊपर वर्कआउट हुआ है, थिंकिंग की गई है, उसको ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं किया। प्रिवेल भी हो जाते हैं, फोक आइडियाज़ ज़्यादा फैल भी जाते हैं, लेकिन किसी हद तक वो ट्रेडिशनल जो है वो मीट जो है, अगर उनके ऊपर थोड़ा सा हम उनको वर्कआउट करें तो वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ मीट्स। ये मीट्स खाली एंटरप्रेन्योरशिप में आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि आप देखें कि हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन में भी बहुत सारा मीट्स हैं। इसी तरह से हमारे आर्ट में बहुत सारे मीट्स थे, उनको भी रिवाइज किया गया और बेहतर से बेहतर बनाया गया। इस वक्त जो आपके सामने जो एक पहली स्क्रीन है, एक मेरी स्टूडेंट्स को वेट करा, ओके। सेकंड जो स्क्रीन आपको सेकंड स्लाइड जो स्क्रीन पे नजर आ रही वो ये है कि पहला जो पॉइंट आपके पास आ रहा है वो है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न दैट वे, कि ओनली दोज पीपल हु आर बोर्न आर द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। ऐसे नहीं होता कि अगर आप नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स के साथ इस दुनिया में आए तो आप ये समझें कि हम जो हैं वो, या नेचुरल टैलेंट आपके पास है तो हम कहेंगे कि यही लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो ऐसा नहीं है। हम ये एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो हैं, अगर हम इसकी बिग पिक्चर देखें तो ये एंटरप्रेन्योरल स्किल हम सीख भी सकते हैं। आप कई लोगों को आप जो देखते हैं कि वो पढ़ने के बाद या सीखने के बाद भी अपनी इस फील्ड में आ रहे हैं। जैसे आपके फोर फादर्स अगर बिजनेस कर रहे थे तो उनके बेटों ने अपने बाप से या अपने फादर से ये स्किल जो है वो सीखा, तो वो एडजस्ट हो गए ऑन द डिमांड, और नाउ दे आर क्विकली, आप कह सकते हो कि दे आर बिकम अ एंटरप्रेन्योर। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, नेचुरल बॉर्न करेक्टरिस्टिक्स अगर हैं आपके पास या नेचुरल टैलेंट आपके पास है तो हम ये कहें कि यही लोग जो हैं वो बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। एनालिटिकली अगर हम देखें तो ये एबिलिटी जो है वो आप ह्यूमन रिलेशंस के साथ भी सीख सकते हैं। ये डिसिप्लिन आप जो है अपना एक दूसरे के साथ लर्निंग में सीख सकते हैं। तो दिस इज नॉट देयर कि ये लर्निंग थॉट नहीं है, बल्कि ये लर्निंग से भी आप इंटरप्रेन्योर बनेंगे। नॉट जिसके नेचुरल अगर है टैलेंट आप में या नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ताला ने आप में रखे हैं तो आप बनेंगे, ऐसा नहीं। आप इन स्किल को सीखने के बाद भी लर्न कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ओके, थर्ड जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन है, स्लाइड है, और स्क्रीन पर आपको जो इस वक्त नजर आ रहा है वो ये है। सेकंड जो हम मीट पढ़ रहे हैं, द ओनली रिक्वायरमेंट इज अ गुड आइडिया। कि सम पीपल बिलीव दिस थॉट, कि उनका भी ये भी एक तरह से डिस्पेल हो गया ये भी आइडिया, कि सम पीपल बिलीव कि दोज पीपल जो कि बहुत सारे फैंटेस्टिक आइडिया के साथ किसी भी मार्केट में एंटर होते हैं तो वही लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं, या वही लोग जो हैं इंटायर इंडस्ट्री को एग्जीक्यूट करके वही मीट कर लेते हैं और वो ही सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं। आइडिया आपका कॉमन आइडिया भी हो सकता है, कि आप सिर्फ इनोवेटिव आइडिया के थ्रू नहीं इंटायर इंडस्ट्री को बीट कर सकते हैं, बल्कि आपका आइडिया जो है वो इनोवेटिव आइडिया भी अगर नहीं भी है, थोड़ा सा आप उसमें आइडिया जो है उसमें आपने रियलिटीज को सामने रख के एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ, टैलेंट के साथ, लीडरशिप के साथ, जैसे इस स्लाइड पर आपको नजर भी आ रहा है कि टैलेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन जो है ये की होस्ट फैक्टर्स हैं। होस्ट फैक्टर्स का क्या मतलब है कि अगर ये सब कुछ आप करेंगे तो आपका आइडिया थोड़ा सा पुराना भी हो, ट्रेडिशनल भी हो, तो वो आपका बिजनेस रन कर जाएगा। तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि हम कहें कि जस्ट ये बात कि जी आइडिया यूनिक होना चाहिए तो वो आपका पूरी फैंटास्टिक आइडिया होगा तो आप ये समझें कि आपका बिजनेस सक्सीड करेगा। तो ये भी एक तरह का मीथ है जो कि इस वक्त डिस्पेल हो चुका है। नंबर 3 जो मीथ है, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस गारंटी फ्रीडम्स। तो ये भी एक है कि
आप जैसी बिजनेस स्टार्ट करें तो ये नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया नाउ आप सो जाएं और आप उसको टाइम ना दें, आप उसको बस ठीक है आपने स्टार्ट कर लिया बिजनेस, अब आप समझे कि जी ये रन करेगा। तो ये भी एक पुरानी मीथ है जो डिस्पेल हो गई है कि फ्रीडम नहीं मिलेगा आपको अपने अपने ओल्ड शेड्यूल्स को, अपने जो आप पहले आप जो वर्क आपका डिमांड था अब आपके न्यू डिमांड में वो एक्सचेंज हो गया है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद ज्यादा अपने बिजनेस को टाइम देना है। तो वो आपको यहाँ पर एक ट्रेडिशनली बताया भी जा रहा है कि 40 आवर्स भी अगर आप बिजनेस को स्टार्ट में दे रहे हैं तो ये अभी भी कम है। और कहते हैं वो एक भी उन्होंने एक बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन आपने उसको लगाना है, ये नहीं कि बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आप सो जाएं, ऐसा नहीं है। बिहाइंड दिस कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, ओल्ड अपने शेड्यूल्स चेंज करें, अपनी क्रिएटिविटी और लेकर आए, न्यू डिमांड्स को लेकर आए। तो ये भी एक पुरानी मीथ है कि जैसे बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो आप लोगों का काम खत्म हो गया। दिस इज नॉट, आपको मजीद सेक्रीफाइस चीजों को करना पड़ेगा, अपने वक्त को। जैसे एक मीथ अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो हमने एक मीथ पढ़ी थी कि अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो ये भी एक मीथ है कि आप उस चीज को खत्म कर देते हैं, अपनी सोशल लाइफ को खत्म कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी सोशल लाइफ भी खत्म हो जाती है, हमारा जो डेली वर्क अपना बाकी ये लोगों कल के पेपर साथ। हो गया नहीं घर वाले। यस, देयर इज सम प्रॉब्लम। स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? यस मैम। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप जो है सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा स्टार्ट के बाद भी। और जरूरी नहीं है कि 5 बजे का अगर आपका टाइम हो गया ऑफिस से निकलने का तो आप 5 बजे ही रोजाना जाएंगे, ये ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि स्टार्ट में आपको बिजनेस को बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा और अपनी सोशल लाइफ आपको किसी हद तक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ओके, कम टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लॉन्चिंग अ कंपनी क्विकली लीड। तो ये एक मीथ भी था, ये भी एक मिस्टेकनली बिलीव किया गया था कि बिजनेस जो है वो आपका फॉरन ही मनी जनरेट करने लग जाएगा और आप बिग अमाउंट आप फास्टली अर्न करना शुरू कर दोगे। तो ये भी एक मीथ था जो डिस्पेल हुआ है। लॉन्चिंग अ कंपनी क्विकली लीड्स, इट मींस कि आपका जैसी बिजनेस स्टार्ट हुआ और यू बिकम आ मनी फास्टर, यानी कि आप फौरन अपनी मनी को इंक्रीज कर लेंगे, ये इस तरीके से नहीं है। कंपनी को थोड़ा टाइम लगता है रिस्क, ये मनी को, रिस्क को खत्म करना और मनी को जनरेट करना, ग्रोथ करना, सस्टेनेबल ग्रोथ। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी अगर एक जल्दी से वो कर लेती है, मनी अर्न कर लेती है, प्रॉफिट अर्न कर लेती है, तो फिर वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अब आप हो सकता है कि अर्न कर लें लेकिन अपनी उस फिर ग्रोथ को या उस अर्निंग को आप सस्टेन करें, ये बिग टास्क है। बिग टास्क यही है कि या तो अगर आपको फॉरेन मनी फास्टली आपको मिल गई है तो आप अपनी उस ग्रोथ को, उस डेवलपमेंट को सस्टेन करें। ये ना करें कि शुरू में तो पैसे मिल गए अब आप कहेंगे जी मुझे मिलते रहेंगे और आप सो जाएं। नो, आपको फिर और मजीद मेहनत करनी पड़ेगी और मजीद अपने बिजनेस को सस्टेन करना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि ये जरूरी नहीं है, ये बिलीफ हमारा गलत है कि हम जैसे बिजनेस में गए और हमें जल्दी से पैसे मिलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेट फॉर सम टाइम। तो इंटरप्रेन्योर को ये बात भी शुरू में समझनी चाहिए। ये भी एक पुराना मीथ है जो कि इस वक्त डिस्पेल हो चुका है। ओके, कम टू फिफ्थ मीथ, ओनली मनी मोटिवेट एम्प्लॉयज। तो ये भी सम हाउ किसी हद तक ये भी हमारा बिलीफ होता है कि किसी भी कंपनी में अगर हमें अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, अच्छा हमें सैलरी पैकेज मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि हम जल्दी से वी गेट रिच क्विकली। तो ये उस कंपनी में चले, हम जाकर जॉब करना शुरू कर देते हैं और ये जल्दी से रिच होना जो है ये कई लोगों को मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज को। तो ऐसा ये भी मिसकॉन्सेप्शन है, ये भी डिस्पेल हो चुका है कि जरूरी नहीं है कि बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर है वो फौरन ही अपना जनरेट कर ले रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट होने में टाइम लगता है और जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी अगर वो दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो वो आपके साथ आपके बिजनेस में मोटिवेटेड रहेंगे। जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयज को और जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं उनको ये बात, दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि हैवी ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर होती हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं,
जो कि आपने उन एरिया को पे करना होता है। ज़ाहिर है कि बिज़नेस स्टार्ट करने में आपके काफ़ी सारा पैसा, बहुत सारा रेवेन्यू आपने लगा दिया है, तो एम्प्लॉइज़ को आप बहुत सारे पैसे भी देना शुरू कर दें, तो वो आपके ज़हन में है कि तभी वो आपके साथ रहेंगे, तो ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। आपने अपनी अर्निंग को जो है, उस अर्निंग को आपने अपनी डिफरेंट ऑब्लिगेशंस के ऊपर पहले लगानी है शुरू में, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ अगर आप देख रहे हैं कि यू अर्न मनी या यू अर्न मोर रेवेन्यू, तो आप अपने सैलरीज उनको मोटिवेट करने के लिए सैलरीज इंक्रीज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज की। लेकिन जरूरी नहीं होता। दोनों लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जल्दी से रिच होना या जल्दी से उनको अच्छी सैलरी दे देना, ये आपके ऊपर जो है वो बोझ पड़ेगा आपकी कंपनी के ऊपर। तो दोनों लोगों को, एंटरप्रेन्योर को भी और एम्प्लॉयज दोनों को, इस बात को समझना चाहिए कि अभी शुरू में ऑब्लिगेशंस हैं, आपने उनकी तरफ देखना, और आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज को देखेंगे। अगर आप ऐसे बिजनेस में गए हैं जहां पर अभी स्टार्ट है, तो एम्प्लॉइज को ये बात का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि आप जल्दी से रिच नहीं होंगे, बल्कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अगर आप सस्टेनेबल बिजनेस में गए हैं, जो सस्टेन कर रहा है, ग्रोथ कर चुका है, तो वो उसमें ये वाला जो मीथ है वो किसी हद तक हम उसको डिस्पेल कर सकते हैं। बट जो आपका शुरू वाला, स्टार्ट वाला बिजनेस है, जो भी स्टार्टिंग हुई है, उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, कम टू सिक्स मीथ, businesses either flourish or fail. Somehow student जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा लॉट ऑफ पेशेंट आपको दिखाना पड़ेगा अपने बिजनेस में कि स्टार्ट नहीं से फ्लोरिश कर जाए, ये भी नहीं होता, जरूरी नहीं है। ये भी डिस्पेल हो गया कि स्काई रॉकेट नहीं है कि आप फौरन ही स्टार्ट करें और एकदम से रॉकेट आपका पहुंच जाए जी कहीं दुनिया से बाहर, तो ऐसा नहीं होगा आपका। आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। और अगर आप फेल हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि आपका हाई फेलियर रेट है, तो इट मीन्स कि आपका कंफर्म है कि आपका आइडिया बेकार है, या हाई फेलियर रेट है तो आप ये कहें कि आपकी स्ट्रेटेजी बेकार है। ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंट से अपने आइडिया के ऊपर सोचें, उसको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजीज को मजीद बेहतर बनाएं। तो अपना लैक लास्टर ना समझें अपने आप को, और थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इनिशियली आपको थोड़ा सा फॉल्टर या लैक लास्टर की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि शुरू में बिजनेस की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होगी, या थोड़ी सी कम, काफी कम भी हो सकती है। तो ये डिस्पेल हो गई ये मीथ के बिजनेस जो है वो जो फ्लोरिश नहीं हुआ, जो नहीं सक्सी शुरू में तेज नहीं हुआ, तेजी नहीं आई, या उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि वो बिजनेस जो है वो फेल हो गया। ऐसा नहीं है। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस जो है वो रन करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी अर्निंग करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रोथ होगी। तो इस ग्रोथ रेट को आपको समझना चाहिए कि शुरू में वो काफी कम होगा, बट इट डजेंट मीन कि वो फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी स्ट्रेटेजी और आपका वर्क हार्ड अगर उस कंपनी में इन्वॉल्व होगा, तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस जो है वो रन करेगा। Come to next slide, that is all responsibility falls on the entrepreneur। कि जस्ट ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि न्यू बिजनेस का जो है वो सिर्फ इंटायर बिजनेस जो है वो डिपेंड कर रहा है एंटरप्रेन्योर के ऊपर। ऐसा नहीं है। स्लोली ये भी हमें बात देखनी चाहिए, सीरियसली इस चीज को देखना चाहिए कि ये एक बंदे का काम नहीं है। हमें फिगर आउट करना चाहिए कि कंपनी हेल्दी वही होगी जो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर होगी। ये नहीं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे, यानी कि आप अपने जो डिपार्टमेंट आपने बनाए हैं उन डिपार्टमेंट के हेड्स को भी आप अथॉरिटी देंगे, और आप सारे लोग मिलकर उस कंपनी को हेल्दी करेंगे। तो सिर्फ ओनली वन पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द क्राइटेरिया या सारे कामों के लिए, या फॉल आप उसके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। ये नहीं, ये आपकी आपस में मिलकर जो है वो करने वाली है, डेलीगेशन करने वाली है कि आप मिलकर एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालें और मिलकर इस चीज को रन आउट करें। ओके, देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड सिल्वर बेड की टू बी सक्सेस। कि ओनली हम इस चीज को भी देखें कि मैनी बिजनेस जो हैं, मैनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो इस बात के ऊपर हैं कि जो आपका आइडिया है या आपका जो सिल्वर बेल्ट जिसे हम कहते हैं, वो ओनली यही सीक्रेट है कि आपका अगर आपको सक्सेस ही मिल रही है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा
रियलिटी है कि अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो ही आपका एक कोई ना कोई सिगरेट इसके पीछे होगा। तो ये नहीं बात है कि ओनली ये नहीं आप सोचें कि अगर कोई बंदा सक्सेसफुल हो गया तो उसका जी की सीक्रेट क्या था, आप उसके पास जाए और उनसे पूछे कि भी आप बताएं कैसा क्या की सीक्रेट आपके बिजनेस में था जिसकी वजह से आपको सक्सेस हुई है। तो आप इस चीज को ऊपर ना जाएं। बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने रिसोर्सेज उसमें बहुत अच्छे पुट किए होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास वो सीक्रेट नहीं आया सक्सेस का तो आप समझें कि मेरा बिजनेस तो जी फेल हो गया, मैंने तो जी उससे वो सीक्रेट सीखा ही नहीं, मैंने ये इम्प्रेशन उससे लिया ही नहीं। ये चीज आपने इस चीज की तरफ नहीं ध्यान देना कि आपके बिजनेस में बहुत सारी चीजें जो हैं वो होनी जरूरी हैं। की सीक्रेट के अलावा भी बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो की सीक्रेट ही सिल्वर बेल्ट के तौर पर काम नहीं करेगा, बल्कि आपका आइडिया, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपका रेवेन्यू, आपने जो उसमें वर्क हार्ड किया, आपके बाकी एम्प्लॉयज, आपकी स्ट्रेटेजीज, आप की सस्टेनेबल ग्रोथ, ये आप टाइम लगाएं, प्लेस लगाएं, अपने रिसोर्सेज पुट अप करें, ये सब कुछ आप करेंगे अच्छी प्लेस अच्छे टाइम पर सही टाइम पे सही फैसला करेंगे तो ये एक सीक्रेट, ये सारी बातें सीक्रेट है। खाली ओनली वन सीक्रेट नहीं होगा, एक सिर्फ नहीं बात होगी, बल्कि देर आर सो मेनी थिंग्स इन योर बिजनेस जो कि आपको लेके जाएगी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरफ। नंबर 9 इसमें है बिजनेसेस नीड समवन विद एन एमबीए एट द हेल्म। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं स्टूडेंट, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये भी डिस्पेल अब हो चुका है, मिस्टेकली ये भी अडॉप्ट किया था कि अगर वही लोग जिनके पास डिग्री ही एमबीए की है दे बिकम एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं है, नॉट रिक्वायर कि एंटरप्रेन्योर के पास एमबीए की डिग्री हो, बल्कि देर आर सम अदर सब्जेक्ट, जैसे इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है कि टेक्निकली भी ये नॉलेज अगर आपके पास है, यानी कि वो अगर आप बाय प्रोफेशनली इंजीनियर हैं लेकिन आपके पास टेक्निकली आप चाहते हो कि आप इस बिजनेस में आए तो आप आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इसी क्वालिफिकेशन को पढ़ा होगा तो यू बिकम एंटरप्रेन्योर। क्विटिंग इज फॉर लूजर, ये भी कहा जाता है हमारे, ये भी एक तरह का वो है कि आप entrepreneur जो है वो final misconception is the idea that the entrepreneur have to be stick everything out no matter what, but the fact is that not every idea will be blossom। अब आपको इसमें ये चीज बताई जाती है कि कोई भी आइडिया जो है आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम जिसको हम कहते हैं ना ट्राई ट्राई अगेन, कि आप क्विट हुए तो आपने कहा कि जी मैं क्विट हो गया हूँ तो मैं आई एम अ लूजर, या दोबारा आप बिजनेस में आए आपने कहा मैं इस आइडिया के साथ आया अब मैं ये भी खराब हो गया तो आई एम अ लूजर। अब अपनी जर्नी को खत्म मत करें, ये हमारे में लेसन लर्न है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम अपने एरिया में देखते हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं बच्चों कि आपको अगर याद होगा मैंने अपनी क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि पाक्टेल एक कंपनी थी टेलीफोन की, वो नहीं रन की तो उन्होंने क्विट नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने इस चीज को और बेहतर से बेहतर किया और उसको और उसमें चीजें लेकर आए। तो अब जो है वो जोंग के नाम से आप देखेंगे कितना वो उसका नेट और उसकी बाकी चीजें कितनी ज्यादा, उसकी जर्नी कितनी इनक्रेडिबल हो गई है, कितना उन्होंने लर्न किया और कितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, ये कितना वो सक्सेसफुल हो गए। तो दिस इज अगेन मिसकॉन्सेप्शन कि आप अगर बार बार गिर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप लूजर में शुमार हो गए, बल्कि यू नीड मोर वर्क हार्ड। ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर नाउ?